लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा का मीलाद करना मकसूद जाना तो जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का शामियाना लगा दिया, चांद और सूरज के चिराग जला दिए, सितारों की कंदीलें रोशन कर दी, पानी के लिए आबशार की नहरें जारी कर दी, हवाएं पैदा कर दी, खलाएं पैदा कर दी, फिजाएं पैदा कर दी, इस कायनात को आरास्ता कर दिया, पैरास्ता कर दिया, इस कायनात को वजूद में लाया मेरा खुदा, इसलिए कि मुस्तफ़ा का मीलाद मुनक्किद करना है। लोगों, अब अगर किसी को मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद से इनकार है तो मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाए और कोई जमीन तलाश करो जो मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन ना हो। ये जमीन तो मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन है। तुम मुस्तफ़ा की मीलाद का इनकार भी करते हो और मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन को इस्तेमाल भी करते हो। अगर आप मुस्तफ़ा की मीलाद का इनकार करते हैं तो मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाइए और कोई जमीन तलाश कर लो जो मुस्तफ़ा की मीलाद वाली जमीन ना हो, और कोई आसमान तलाश करो जो मुस्तफ़ा का मीलाद वाला आसमान ना हो, और कोई चांद और सूरज तलाश कर लो जो मुस्तफ़ा के मीलाद वाले चांद और सूरज ना हो। आप मुस्तफ़ा की मीलाद का इनकार भी करते हैं और मुस्तफ़ा की मीलाद वाले चांद और सूरज को इस्तेमाल भी करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, ये कायनात अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आरास्ता की। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और उसके रावी आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में है कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो अफलाक को पैदा न करता। फिर हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो दुनिया को पैदा न करता। फिर इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में कि लौला लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो अपनी रुबूबियत को जाहिर न फरमाता, अपनी उलूहियत को जाहिर न फरमाता, अपनी वहदानियत को जाहिर न फरमाता, अपनी यकताइयत को जाहिर न फरमाता। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा ने, परवरदिगार आलम ने इस कायनात को पैदा किया है तो मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया है, जमीन और आसमान को पैदा किया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। अगर मुस्तफ़ा का मीलाद करना मकसूद न होता तो जमीन न होती, आसमान न होता, चांद और सूरज न होते, सितारे न होते। लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फैसला कर दिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर ताजुस सुन्ना, मसला के आला हजरत, औलाद आला हजरत, खानदान आला हजरत। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद करते हैं तो उस अंदाज से करते हैं जिस अंदाज से खुदा ने मिलाद मुनक्किद किया था। तो किसी ने सवाल किया कि आप जब मिलाद करते हैं तो मिलाद के बाद तबर्रुक तक़सीम करते हो, आपने कुछ तबर्रुक का इंतजाम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का इंतजाम किया है। ये मुस्तफ़ा की मीलाद के तबर्रुक के लिए मुख्तार भाई ने बिरयानी का इंतजाम कर दिया है। हमारे यहाँ भी खाने का इंतजाम करते हैं, बहुत से इंतजामात करते हैं, पानी भी रखते हैं साहब, और कुछ खीर बनाते हैं, कुछ फिरीनी बनाते हैं, कुछ लड्डू रख देते हैं, कुछ चमचम रख देते हैं, कुछ रसगुल्ले रख देते हैं, कोई खीर बना लेता है। रसूलुल्लाह की मीलाद के बाद तबर्रुक तक़सीम किया जाता है। तो सवाल किया क्या अल्लाह ने भी तबर्रुक तक़सीम किया था? मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा का मीलाद मुनक्किद किया
तो मीलाद मुस्तफा के इख्तिताम पर अल्लाह ने तबर्रुक तक़सीम किया, मगर फर्क ये है कि बंदा जब तक़सीम करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक देगा, और खुदा जब देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा। बंदा जब देगा तो अपनी जेब का ख्याल रख के देगा, खुदा जब देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा का मीलाद, मुस्तफा के जिक्र की महफिल का इख्तिताम हुआ। हजरत आदम मीलाद मुस्तफा सुन रहे हैं, मीलादे मुस्तफा में जिक्र मुस्तफा हजरत आदम सुन रहे हैं। जब मीलाद का इख्तिताम हुआ, हजरत आदम ने अपना दामन फैला दिया। हजरत आदम ने दामन फैलाया तो जितना बड़ा जिसने दामन फैलाया, अल्लाह ने उतना ही बड़ा तबर्रुक उसको दिया है। हजरत आदम ने अपना दामन फैलाया है तो खलीफतुल्लाहिल आज़म बना दिए गए हैं, अबुल आदम बना दिए गए हैं, अबुल बशर बना दिए गए हैं। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक हजरत आदम को मिल रहा है। हजरत नूह ने अपना दामन फैलाया है तो उनको भी जो है वो मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला है जो उन्हें आदम सानी बना दिया गया है, एक कलमा दे दिया गया है, उलुल अज़्म पैगंबर की जमात में शामिल कर लिया गया है। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना दामन फैलाया है तो ज़बूर दे दिया गया है। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। हजरत मूसा ने अपना दामन फैलाया है तो तौरात दे दिया गया है। हजरत ईसा ने अपना दामन फैलाया है तो इंजील दे दिया गया। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अबू बकर ने अपना दामन फैलाया तो सदाकत दे दी गई, उमर ने अपना दामन फैलाया तो अदालत दे दी गई। ये मेरे मुस्तफा के मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। हजरत उस्मान ने अपना दामन फैलाया तो सखावत दे दी गई। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपना दामन फैलाया तो शुजाअत दे दी गई। अब्दुल कादिर ने अपना दामन फैलाया तो गौसे आज़म बना दिए गए। मोइनुद्दीन ने अपना दामन फैलाया तो गरीब नवाज बना दिए गए। अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया तो मुजद्दिद आज़म बना दिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा रजा ने अपना दामन फैला दिया, मुफ्ती आज़म बना दिए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीलाद का ये दूसरा सेशन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दरबार खास, जिसमें अंबिया को तबर्रुक मिला। ए लोगों, पहले सेशन में तो आप भी थे, हम भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुल्हिदीन भी थे, वहाबीजीन भी थे, देवबंदीजीन भी थे। ये सब थे पहले सेशन में जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर परवरदिगार आलम ने मीलाद का पहला सेशन मुनक्किद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसमें तो आप भी थे, हम भी थे। तो हमें और आपको मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? आपको मालूम है कि आपको मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला, तुम्हें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफा की गुलामी मिल गई, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले बन गए। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक। अल्लाह ने मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक मुनकिरीन मीलाद को भी दिया, काफिरीन को भी दिया, मुशरिकीन को भी दिया। मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक सबको मिला। मुनकिरीन मीलाद को मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक। सुभान अल्लाह। तुम मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, ये मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने
अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुनक्किद किया। तो मीलाद में हम क्या करते हैं? मीलाद में हम यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इक़्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा के मोजज़ात बयान करते हैं। हम मीलाद में यही तो करते हैं, तो खुदा क्या कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दरबार खास में, अंबिया के सामने अल्लाह तबारक तआला अपने रसूल के इक़्तिदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है। तो मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मगर ये चपड़कनाती तवलची क्या कहते हैं, ये बदअकीदा लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ज़माने रसूल में नहीं होता था। अब मैं एक हदीस भी पेश करता चलूं और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे बताइए ये ज़माना किसका ज़माना है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में, हतीम काबा में, दीवार काबा से टेक लगाकर मीज़ाब रहमत के नीचे तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। सहाबा सामने जमा है। मुस्तफा अपने जानिसारों को, वफादारों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने असहाब को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। ऐसे आलम में रसूलुल्लाह के मुकद्दस कांधे पर, रसूलुल्लाह के मुकद्दस दोशे मुबारक पर एक अजमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक बरकत वाली चादर पड़ी हुई है, एक रहमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा के दोशे मुबारक पर पड़ी हुई है। हजरते आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा सर उठाया, सामने देखा कि एक खातून आ रही है। उधर से एक मुकद्दस तकद्दुस माब एक औरत उधर से आ रही है। रसूलुल्लाह ने जब उस औरत को, उस खातून को आते हुए देखा तो लबहाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोशे मुबारक से वो नूरी चादर उतारी, वो बरकत वाली चादर उतारी, वो रहमत वाली चादर उतारी, वो शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अपने दोशे मुबारक से उतारी और उस मकाम पर बिछाई जहां खुद बैठे हुए हैं। दीवारे काबा से मिलाकर मीज़ाब रहमत के नीचे मेरे मुस्तफा ने वो चादर बड़ी मोहब्बत के साथ बिछा दी। वो खातून करीब आई और करीब आई और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने कयाम कर लिया, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, कयाम कर लिया। मेरे मुस्तफा ने कयाम किया, सहाबा ने देखा, सहाबा ने भी कयाम कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो खातून और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अम्मा जान इस चादर पर आप बैठ जाइए। जानते हो वो खातून कौन थी? कोई रसूलुल्लाह की हकीकी मां नहीं थी। वो खातून रज़ाई मां है। उस मुकद्दस खातून का नाम है हजरते दाई हलीमा। मेरे मुस्तफा ने अपनी रज़ाई माँ को आते हुए देखकर जो कयाम किया है, ये कयाम कौन सा कयाम है? मैं कहना चाहता हूँ ये कयाम कयाम ताज़ीमी है। तो ये लोगों, कयाम कयाम में फर्क महसूस करो। हम नमाज में जो कयाम करते हैं वो कयाम ताबुदी है और मीलाद के बाद जो कयाम करते हैं वो कयाम ताज़ीमी है। कयाम ताज़ीमी और है, कयाम ताबुदी और है। वाह कयाम कयाम में फर्क महसूस करो। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत दाई हलीमा रसूलुल्लाह की बरकत वाली चादर पर बैठ गई। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अम्मा जान
मेरा बचपन मुझे सुनाओ। अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफा का बचपन सुना रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे लाई, कैसे ले गई, बता रहे हैं। मुस्तफा को बचपन के हालात बता रहे हैं। मुस्तफा को मुस्तफा की बचपन की सीरत सुना रही हैं। मुस्तफा को मुस्तफा की बचपन की सूरत बता रही हैं। मुस्तफा को मुस्तफा के बचपन के हालात बता रही हैं। बचपन के मोजज़ात बता रही हैं। सहाबा सुनते जा रहे हैं और दादे तहसीन भी देते जा रहे हैं। और बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह के बचपन के हालात सुनने के बाद नारे तकबीर बुलंद कर दिया। तो जिक्र मुस्तफा सुनकर नारे तकबीर लगा देना, ये सहाबा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलाद में क्या करते हैं। हम मीलाद में यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा का बचपन बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की जवानी बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत दाई हलीमा क्या कर रही थी? मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा का बचपन सुना रही हैं, इख्तिदार सुना रही हैं, इख्तियार सुना रही हैं, बचपन की सीरत बता रही हैं, बचपन की सूरत बता रही हैं, बचपन के मोजज़ात बता रही हैं। तो ये लोगों गोया दाई हलीमा मुस्तफ़ा का मीलाद बयान कर रही हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मीलाद मुस्तफ़ा के लिए इंतज़ामो एहतमामो इंसराम करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। अब वहाँ दाई हलीमा मुस्तफ़ा का मीलाद बयान कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ज़माना किसका ज़माना है? वो ज़माना क्या तुम्हारे बाप का ज़माना था? वो ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है और ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। हम इमाम अहमद रज़ा के मानने चाहने वाले हर ज़माना ज़माने मुस्तफ़ा मानते हैं, ज़माने रसूल मानते हैं। लोगों, हम मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं तो ये चपड़कनाती तवलची कहता है कि ये बिदअत है। अब आप मौलूदुन नबी कह लें, मीलादुन नबी कह लें, विलादत नबी कह लें, विलादुन नबी कह लें, मीलादुन नबी कह लें, यौम विलादत कह लें, यौम पैदाइश कह लें, जन्मदिन कह लें, बर्थडे कह लें, सालगिरह कह लें। बंगाली में भी कुछ होता है कि नहीं होता है? की बोलছেন? जन्मदिन, मुंह गोल कर लेते हैं। हिंदी में कहते हैं जन्मदिन, जन्मदिन, और जब बांग्ला में वही को कहेंगे तो जन्मोदिन, थोड़ा सा मुंह गोल कर लेते हैं। तो अब आप चाहे बांग्ला में जन्मदिन बोले, हिंदी में जन्मदिन बोले, इंग्लिश में बर्थडे बोले, उर्दू में सालगिरह बोले, यौम विलादत बोले, यौम पैदाइश बोले, मिलादुन नबी बोले, मिलाद रसूल बोले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबका मकसद एक है। ये लोगों, हम जब यौम विलादत रसूल मनाते हैं, हम जब यौम पैदाइश का जिक्र करते हैं, तो ये वहाबी देवबंदी कहता है कि ये बिदअत है, ये बिदअत है। हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं तो ये बदअकीदा कहते हैं कि ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम अपने बाप का बर्थडे मनाते हो तो तुम्हें बिदअत क्यों नहीं याद आती? जब तुम अपनी माँ की सालगिरह मनाते हो, जब तुम अपनी बहन का यौम विलादत मनाते हो, तब आपको बिदअत याद नहीं आती है? हम जब मुस्तफा का यौम विलादत मनाते हैं तभी आप बिदअत कहते मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यौम विलादत, बल्कि यौम विलादत नहीं, शबे विलादत रसूल हम चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं। आपके यहाँ होती है कि नहीं होती? हमारे यहाँ चरागा किया जाता है। क्यों? कि ये शबे विलादत है, तो शबे विलादत रसूल हम चरागा करते हैं। चपड़कनाती कहता है ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो अपने घरों पर झंडे लगा लेते हैं खुशी में कि यौम विलादत की खुशी में हम झंडे लगा लेते हैं। गुंबद खजरा के झंडे लगाते हैं, खाने काबा के झंडे लगाते हैं, इस्लामी झंडे लगा लेते हैं, कलमे तैयबा लिखा हुआ झंडा लगा लेते हैं, परचम लगा लेते हैं, परचमे इस्लाम अपने घर की छत पर लहराने लगते हैं। ये लोगों, जब हम परचमे इस्लाम अपने घर की छत पर रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में जब अपने घर की छत पर हम झंडा लगाते हैं तो ये चपड़कनाती बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम नबी की मोहब्बत में, रसूल की विलादत की मोहब्बत में हम परचमे इस्लाम अपने घर की छत पे लगा ले तो आप कहें बिदअत। और जब तुम तृणमूल का झंडा अपने घर की छत पर लगाते हो तब तुम्हें बिदअत याद नहीं आती? जब तुम कांग्रेस का झंडा लगाते हो तब तुम्हें बिदअत याद नहीं आती? हम जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने घर की छत पर इस्लामी झंडा लगा लें तब आप कहते हैं बिदअत। लोगों, बात समझ में आ गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका परचम अपने घर की छत पर नस्ब करता है। मालूम हो गया कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं और हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने घर की छत पर झंडा इस्लामी लगा रहा है गोया वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहा है, और जो सियासी पार्टियों का झंडा लगा रहे हैं, बात समझ में आ गई कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं कोई तफसीली गुफ्तगू पेश करना नहीं चाहता। ए लोगों, मिलाद मुस्तफा का करना ये बड़ी अजमतों वाली चीज है, बरकतों वाली चीज है, रहमतों वाली चीज है, नेमतों वाली चीज है। जहां जिक्र मुस्तफा होता है वहां रहमतों नूर की बरसात का नुज़ूल होता है। लोगों, मिलाद मुस्तफा मुनक्किद करो। ये अदियाने बातला, ये फिरक़ाए बातला, ये गुस्ताखाने औलिया, ये गद्दाराने खुदा, ये बाग़ियाने रसूल जो कहते हैं उन्हें कहने दो। आप झंडे भी लगाएं, मिलाद मुस्तफा का इनेकाद भी करें, तबर्रुक भी तक़सीम करें। लोगों, ये सब चीजें जो हैं बड़ी मसनून चीजें हैं, अल्लाह की बड़ी पसंदीदा चीजें हैं। ये आप मिलाद मुस्तफा का इनेकाद करें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको मिलाद मुस्तफा की बरकतें नसीब फरमाए।